बात करते हैं फॉर लूप्स की। तो अगर आपने एक ही चीज को बार बार यानी कि प्रोग्राम को रन करना है या कोई एक चीज को डिस्प्ले करना है जो ज्यादा डाटा की फॉर्म है, तो उसके लिए हम लूप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कह देते हैं एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कोई भी एक लिस्ट बना लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ नंबर्स की लिस्ट है इस तरह से। अब हम यूज करते हैं फॉर लूप ताकि इन सब को हम प्रिंट आउट कर सकें। लेकिन अब एक तो तरीका था कि हम सिंपली यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट रन कर लेते, लेकिन हम इसके अंदर एक और चीज कर सकते हैं, वो है फॉर लूप्स। तो उसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, पहले लिखना है फॉर, जो कि फॉर लूप का कीवर्ड है। फॉर और आगे आपने क्या करना है, आई इन एक्स। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्या चीज है। ये जो आई है, ये हमने कोई भी एक कहने के नया वेरिएबल बना लिया आई के नाम से, और ये एज एन इंडेक्स काम करेगा। अब यहाँ पे जो कीवर्ड है वो है इन, और ये जो कीवर्ड है ये चेक करेगा कि क्या ये जो आई है ये प्रेजेंट है एक्स के अंदर, या जितने भी आई हैं वो कब कब प्रेजेंट है एक्स के अंदर, और उनको वो डिस्प्ले करते हैं। जैसे ही आपने ये लिखा, उसके बाद आपने कॉलन डाल के एंटर किया और यहाँ पे आपने प्रिंट, और उसके अंदर आपने लिख दिया आई। हो ये रहा है कि ये जो एक्स है, ये जो पूरी लिस्ट है, ये रन होगी, यानी आई जो है वो ओवरऑल इसके अंदर रन करेगा। क्योंकि ये इन लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि आई चेक करेगा एक्स के अंदर और प्रिंट करता जाएगा बस। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब आप इसको अगर रन करके देखें, तो आप देख सकते हैं कि सारी वैल्यूज जो हैं वो एक एक के बाद एक इस तरह से प्रिंट हो गई हैं। पहले 24 थी वो प्रिंट हुई, 46 थी वो हुई। यानी आई ने क्या किया, आई ने फॉर आई इन एक्स का मतलब ये है कि आई ने एक्स के अंदर जाके देखा कि क्या क्या वैल्यूज है, और जो जो वैल्यू उसको नजर आई वो यहाँ पे हमने प्रिंट के थ्रू उसको प्रिंट करवा दी। यानी आई जो है वो पूरी एक्स की वैल्यूज जितनी भी होंगी उनके ऊपर रन करेगा, उनको देखेगा, और जो भी हम उसको कमांड देंगे वो यहाँ पे करेगा। अब इस केस में प्रिंट है तो उसने सारी वैल्यूज को प्रिंट कर दिया। तो इस तरह से हम वैल्यूज को प्रिंट कर सकते हैं। अब खास तौर पे यहाँ पे एक लिस्ट है हमारे पास, इवन हम टेक्स्ट के साथ कर सकते हैं। तो हम टी इज इक्वल टू यहाँ पे टेक्स्ट लिख लेते हैं। अब क्या करना है, अब आई इन में यहाँ पे टी लिख देता हूँ। तो अब देखिएगा क्या होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे वो टेक्स्ट के अंदर जो जो स्ट्रिंग है जिसके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है, वो सारा यहाँ पे प्रिंट हो गया इस तरह से। पहले वो लिस्ट हो रही थी, अब वो स्ट्रिंग भी हो रहा है। तो इस तरह से आपने जब भी किसी यानी ढेर सारी हमारे पास आइटम्स हैं या ढेर सारी वैल्यूज हैं, उनके अंदर हमने एकदम से रन करना है, तो हम इस तरह से उनको रन कर सकते हैं। यानी ये ना हो कि हमें बार बार करना पड़े, हम सिंपली इसका यूज करते हुए डिस्प्ले कर सकते हैं। अच्छा, अब इसी के अंदर हम कंडीशंस भी यूज कर सकते हैं। जिस तरह हम इफ एल्स स्टेटमेंट यूज करते हैं, वो हम इसके अंदर भी यूज कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ कि पहले तो आई जो है वो टी के ऊपर पूरा रन करेगा, यानी उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स है उन सबको देख लेगा। और उसके बाद हम एक कंडीशन दे देते हैं, इफ आई इज इक्वल टू एक्स। अब यहाँ पे मैंने एक्स इस फॉर्म में दी है, जो कि चूंकि स्ट्रिंग के अंदर हमारे पास मौजूद है हमारा जो वेरिएबल टी है। तो उसके अंदर ये होगा कि आई देखेगा, पूरी इस लिस्ट में से रन करेगा, और जैसे ही उसको एक्स मिल जाएगा, हम कहेंगे कि अब तुमने स्टॉप कर दें। और जैसे ही हम इसको रन कराएंगे उसके बाद हमने यहाँ पे लिख देना है ब्रेक। तो इससे होगा ये कि जो कोड है वो रुक जाएगा, वो उसके आगे नहीं चलेगा। अब जिस तरह हमने जब पहले किया था तो ये पूरा रन किया था टी ई एक्स टी, ये पूरा टी ई एक्स टी आएगा। लेकिन अब हमने कंडीशन दी है कि आई जो है वो जब एक्स के ऊपर पहुंचे तो तब तुमने रोक देना कोड को। होगा ये कि जब जैसे ही ये इसके ऊपर आएगा हम आगे प्रिंट लिख सकते हैं, तो यहाँ पे दोबारा आई ऐड कर सकते हैं। इसको आप रन करेंगे तो आपको मिलेगा कि आई जो है वो जैसे ही एक्स पे गया वो रुक गया। यानी कि एक्स मेंशन भी नहीं हुआ, एक्स प्रिंट भी नहीं हुआ, वो एक्स तक रुक गया और सिर्फ टी ई जो है वो प्रिंट हुआ है। तो इस तरह से आप कंडीशंस भी यूज कर सकते हैं अपने इस फॉर लूप के अंदर। अब इवन आपने कोई रेंज प्रिंट करानी है तो आप वो भी कर सकते हैं। आप सिंपली यहाँ पे लिखते हैं रेंज, और जितनी भी आपने रेंज तक जाना है, यानी 100 तक फॉर एग्जांपल आपने जाना है, तो आप उसको सिंपली प्रिंट करा दें इस तरह से। बेशक आप ये ऊपर वाली चीजों को रिमूव कर दें। तो आप जैसे ही इसको रन करेंगे तो ये 100 तक जाएगा। ये आप देख सकते हैं 100 तक ये गया और 99 पे रुक गया। यानी जो भी आप वैल्यू यहाँ पे डालेंगे वो वहां तक जाके तो सिर्फ उससे पहली जो वैल्यू है वहां तक डिस्प्ले देगा। तो इस तरह से आप रेंज मेथड यूज कर सकते हैं इसके ऊपर। यानी आपने कोई रेंज सेलेक्ट करनी है तो उसके अंदर आप इस तरह से रन कर सकते हैं लूप को। और इवन अगर आपने स्टार्ट करना है, यानी फॉर एग्जांपल आपने 90 से स्टार्ट करना है,
तो आप यहाँ पे 90 लिख दें, कॉमा डाल के आगे जो भी जहां तक भी आपने रुकना है। तो वो आप अगर लिखेंगे तो ये अब क्या करेगा, 90 से स्टार्ट होगा और 100 से एक वैल्यू पहले रुक जाएगा। अच्छा, तो इसके अंदर भी आप फॉर लूप कर सकते हैं, यानी कि नेस्टेड फॉर लूप भी आप यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए फॉर एग्जांपल हमारे पास वही लिस्ट है जो हमने पहले बनाई थी, उसको दोबारा से फटाफट बना लेते हैं। और अब इसको हमने दोबारा प्रिंट करना है। तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि आपने यहाँ से 1 से लेकर 10 तक जाना है, और यहाँ पर प्रिंट कर देना है आपने। पहले तो हम इसके अंदर दे देते हैं एक और फॉर लूप, और आई इन एक्स कर लेते हैं, और यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं आई को। तो देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है हमारे पास। तो ये आप देखें कि ये काफी ढेर सारा आउटपुट आ गया। उसकी वजह ये है कि पहले उसने यहाँ पे रन किया, पूरी रेंज रन की, और उसके बाद जो आई इन एक्स है, यानी कि ये जो लिस्ट है, उसके अंदर से एलिमेंट्स पकड़ पकड़ के रन करते गए इतनी रेंज तक। तो इस तरह से आप नेस्टेड फॉर लूप्स भी यूज कर सकते हैं। तो ये है बेसिक कॉन्सेप्ट लूप्स का, खासतौर पे फॉर लूप्स का।